हाय फ्रेंड्स, मैं अमन एसपीडी के करेंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 305 नंबर क्वेश्चन तक का डिस्कशन कर चुके थे। अभी से हम इस वीडियो में 306 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। कह रहा है कि भारत का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा। तो ये जो आपका जो शौर्य संग्रहालय है पहला नौसेना का, ये आपका जो बनाया जा रहा है वो आपका उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नौसेना आया है, तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ये आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 307 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है। तो ये जो विकसित किया गया है वो आपका सीबीएसई के द्वारा भी विकसित किया गया है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 308 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है। तो ये जो मतलब मुफ्त में पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है वो श्रीलंका के द्वारा प्रदान किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 308 का 8 से रिलेटेड और एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें एक आपका सिंगापुर का नाम आया है, तो सिंगापुर से रिलेटेड फैक्ट्स है कि स्काई टैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में जो मतलब सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है वो टॉप पर रहा है, याद रखिएगा इस फैक्ट्स को। स्काई टैक्स के द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें सबसे टॉप एयरपोर्ट जो आपका सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट का रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 309 को देखते हैं। कह रहा है कि IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो IQ एयर के जो अनुसार दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो आपका जो है वो दिल्ली है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, सबसे प्रदूषित तो देख लिए, अब सबसे स्वच्छ को देखते हैं कि कौन है। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 आया था, तो वो जो 2023 में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जारी किया गया है वो 8वां संस्करण था, याद रखिएगा। जारी इसको कौन करता है, तो जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से है, याद रखिएगा। सबसे स्वच्छ में इंदौर और सूरत दोनों का नाम है। अब राज्यों में सबसे स्वच्छ कौन है, तो महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर आपका कौन है, तो वो MP है, मध्य प्रदेश है। अब तीसरा कौन है, तो वो आपका छत्तीसगढ़ है। इसमें बिहार का जो स्थान है, बिहार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बिहार का जो स्थान है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में वो 15वां रैंक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 310 को देखते हैं। कह रहा है कि जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। तो ये जो वृक्ष को घोषित किया गया है 310 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 310 से रिलेटेड फैक्ट्स को कुछ देख लेते हैं। जैसे उसमें एक जिक्र है जम्मू कश्मीर का, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है, याद रखिएगा, अभी हाल ही में। चलिए 311 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। तो वो जो जीता गया है वो मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीता गया है, मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा, याद रखिएगा। 312 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइज़र प्लांट शुरू किया गया है। तो ये जो आपका किया गया है शुरू, वो आपका किया गया गांधीनगर के गुजरात में, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 313 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किस कंपनी के द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया गया है। तो ये जो आपका जो लॉन्च किया गया है वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 314 को देखते हैं। कह रहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो ये जो 37वें जो आपका खेल, ये राष्ट्रीय खेल है, इसका आयोजन गोवा में किया गया है। चलिए 37वें ये राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड पॉइंट्स को फिर से रिवीजन कर लेते हैं।
जैसे देखिए इसका जो आयोजन है वो गोवा में किया गया। इसमें टोटल ये 43 खेल को शामिल किया गया था। ये गोवा के 5 शहरों में इसका आयोजन किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। इसका आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक किया गया था। ठीक है, शुभंकर इसका जो है मौगा है, याद रखिएगा। इसका जो थीम सॉन्ग है, खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो। ठीक है, प्रायोजक कंपनी जो इसकी थी वो आपका पेटीएम था। आदर्श वाक इसका गेट सीट गोवा था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी में श्री हरि नटराज जो एक तैराक हैं, याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक हैं, ये दोनों। ठीक है, राजा भलेंद्र सिंह जो ट्रॉफी है वो महाराष्ट्र को दिया गया है। और नेक्स्ट 38वां जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन उत्तराखंड 2024 में किया जाएगा। और 39वें का आयोजन कहाँ, मेघालय 2025 में किया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 315 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिर्देशक डीजी कौन बनी है? तो 315वां का जो आपका आंसर हो जाएगा वो साधना सक्सेना नायर बनी है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 316 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो आपके नियुक्त किए गए हैं वो अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 317 को देखते हैं। कह रहा है कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का कौन से स्थान पर है? तो ये जो आपका ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स जारी किया गया है, तो इसमें जो आपका भारत का स्थान है वो आपका हो जाएगा ये 64वां स्थान है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी। चलिए कुछ और इंडेक्स को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि देखिए जैसे ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स आया तो 2023 का, तो इसमें टोटल सम्मिलित जो देश हुए थे वो 108 देश सम्मिलित हुए थे। प्रथम स्थान डेनमार्क का रहा था। भारत का जो स्थान रहा था 2023 में वो आपका 64वां रहा है, लेकिन 2022 में ये 49वें स्थान पर था, याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 ये जारी करता आपका है वेलथुंगर हिल्फे। ठीक है, ये एक जर्मन संस्था है, याद रखिएगा, जर्मन संस्था है। ठीक है, सम्मिलित देश इसमें टोटल कितना हुए थे? 125। और शीर्ष देश कौन है? आपका बेलारूस रहा है। भारत का इसमें जो स्थान रहा है 2023 में वो 111, जो कि 2022 में ये 107वें नंबर पर था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 इसको कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। उसके बाद इसमें सम्मिलित जो देश थे वो 163 देश थे। प्रथम स्थान जो था वो आइसलैंड का रहा था। भारत का स्थान 126वां रहा है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं इंडेक्स। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। सबसे पहले कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो आपका संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में ये इसका वर्णन किया गया है। और इस बार जो इसकी ये जारी करता है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये फ्रांस की संस्था है। ठीक है, सम्मिलित देश इसमें 180 थे। प्रथम स्थान नॉर्वे का है। भारत का स्थान इसमें 161वां है। और 2022 में जो इसका स्थान रहा है वो 150वां था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 318 को। कह रहा है कि किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये जो मिला है वो शुभमन गिल को मिला है, भारत के हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 319 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि प्रति वर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो ये जो विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ और अक्टूबर से रिलेटेड दिवस को देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है स्थापना हुआ था। इसीलिए 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व पोलियो दिवस ये भी आपका जो है 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है।
विश्व खाद्य दिवस, देखिए 16 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को ही FAO की जो स्थापना वो हुआ था, और उसका जो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो मतलब ये मुख्यालय है वो आपका इटली की राजधानी रोम में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 320 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यूरोपीय संसद ने किसे ये सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये जो मतलब सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो जीना महसा अमीनी को किया गया है। ठीक, इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 320 नंबर तक के क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।